राधे राधे। आज श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही सुंदर श्लोक संज्ञान में आया तो मन ने कहा कि आज चलो इसी पर वीडियो बनाते हैं। वैसे भी हम सभी के मन में सदैव एक दुविधा बनी रहती है कि भाग्य पर भरोसा करें या कर्म पर। इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में दो तरह की विचारधारा के लोग होते हैं। जो कुछ कहते हैं कि भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता, और दूसरी तरह के लोग कहते हैं कि कर्म से हम भाग्य बदल सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भाग्य के बिना कुछ मिल ही नहीं सकता तो फिर कर्म क्यों करना, क्योंकि अगर भाग्य में लिखा है तो वो तो मिलेगा ही, घर बैठे मिलेगा। लेकिन सोचिए, सामने से ट्रेन आ रही है और हम उसी की दिशा में चलते चले जा रहे हैं, ये सोचकर कि अगर भाग्य में होगा तो बच जाएंगे, अन्यथा मर जाएंगे। तो क्या होने वाला है परिणाम? परिणाम दुर्घटना ही है, क्योंकि यहां हमारे कर्म की आवश्यकता थी कि आती हुई ट्रेन को देखकर हटना है। इसी तरह से बहुत सी बातें हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास घटित होती हैं, और कभी कभी तो हम लोग विभिन्न मीडिया के माध्यम से ये भी बातें सुनने में देखते हैं, ये बातें भी सुनने में आ जाती हैं कि हिंदू धर्म में कर्म करने को तो कहा ही नहीं गया। हिंदू धर्म में, खासतौर से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी कर्मों को छोड़ दो। सर्व धर्मान परित्यज्यते। धर्म अर्थात धारण करने हेतु कर्म, धारण करने योग्य कर्म। सभी को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कृष्ण ने ये कहा कि सभी कार्य छोड़ दो। अगर भगवान ने ये कहना होता कि सभी कार्य छोड़ दो, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में वो अर्जुन को ये शिक्षा क्यों देते कि उठो अर्जुन, अर्जुन युद्ध करो। जबकि अर्जुन तो कह रहा था कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं, मुझे सुख का कोई लोभ नहीं, कोई कामना नहीं, मैं भिक्षा मांग कर रह लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब अर्जुन कर्म को त्याग रहा था, वो राज्य की कामना नहीं कर रहा था, तो भगवान कह सकते थे कि ठीक है, संन्यास ले ले, छोड़ दे सब कुछ और आजा मेरी शरण में। लेकिन नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा कि उठो अर्जुन, युद्ध करो। शुद्र हृदयम दौर्बल्यम, छोड़ दो इसको, ये तुम्हारे हृदय की जो शुद्र दुर्बलता है, इसको त्याग दो। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। क्यों कहा? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं जीवन में, और चूंकि हमें पूर्ण संज्ञान नहीं होता तो हम उसे सत्य मान लेते हैं जो विधर्मियों के द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र है, और हम मान लेते हैं कि हमारे धर्म में अर्थात हिंदुत्व में, श्रीमद् भगवत गीता में यह कहा गया है कि कर्म नहीं करना है। तो इसी को आधार मानकर अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13 और 14 आज इसकी बात करते हैं। यहां भगवान कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वार 9 द्वारों वाले इस पुर में, इस नगर में, अर्थात इस शरीर में। इस शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका रंध्र, 1 मुख, ये हुए 7, और 2 मल मूत्र विसर्जन इंद्रियां, टोटल हुए 9। इन 9 द्वारों में रहने वाला जो जीवात्मा है उसे देही कहा गया। वो
क्या करता है और उसे क्या करना चाहिए? सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी। सभी कर्मों को मन से त्याग दो। स्पष्ट कहा है, मन से त्यागना है, क्रियाओं से नहीं त्यागना है, क्योंकि कर्म करना तो इस शरीर का कर्तव्य है। अब देखिए कि यदि हम बिल्कुल शांत भी बैठे होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, नेत्र बंद करके बैठे हैं, तब भी इस शरीर के अंदर क्रियाएं चल रही हैं। ये शरीर कर्म करने के लिए ही बना है। इस शरीर की जो पूरी इंजीनियरिंग है वो एक मशीन की भांति है। और जैसे भौतिक जीवन में अगर मशीन को ना चलाया जाए, आप कितनी भी महंगी कार खरीद लीजिए और उसे गैरेज में रख दीजिए और बिल्कुल उसे ना चलाइए, तो क्या होगा? 2 कौड़ी का मूल रह जाएगा उसका, क्योंकि वो खराब हो जाएगी। किसी भी मशीनरी को लें और उसको अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं, जिस काम के लिए वो बनी है, अगर हम वो कर्म उससे नहीं करते हैं, तो वो मशीनरी जाम हो जाती है, खराब हो जाती है। इसी तरह ये शरीर है। ये शरीर विभिन्न प्रकार के कर्म करने के लिए बना है। तो कर्म करने के लिए बना है, कर्म करने भी हैं, लेकिन मन से उन कर्मों में लिप्त नहीं होना। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को कंपटीशन में बैठना है या परीक्षा की तैयारी करनी है, या हम कोई व्यापार करने जा रहे हैं, कोई डीलिंग करने के लिए जा रहे हैं, या कोई महिला है जो अपने घर के कार्य कर रही है या भोजन बना रही है। ये विभिन्न कार्य हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर इन काम को करने से पहले मन में ये भाव आने लगता है कि मुझे ये कार्य बहुत अच्छी तरह से करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है और इस कार्य को मुझे सफल करना है, मेरे अलावा इसे कोई सफल नहीं कर पाएगा, मेरे द्वारा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और मैं इस कार्य को बेहतरीन ढंग से संपादित कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर एक कर्तापन का भाव आ जाता है। कर्तापन का भाव जहां आता है, वहां असफलता का डर लगने लगता है। वहां सफलता की बहुत ही खुशी होने लगती है। असफलता को देखकर हम घबरा जाते हैं। कोई कष्ट आता है, कोई इंटरप्शन आ जाता है, तो हम बेचैन हो जाते हैं, हमें तनाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कर्ता माना खुद को और हमने ये माना कि ये कार्य करने की संपूर्ण जिम्मेवारी हमारी है। तो जिस पल हमने कर्ता मान लिया, हम उसी पल संपूर्ण मन और बुद्धि के साथ उस काम में जुट गए। अब काम में जुट गए हैं, मन चंचल है, कहीं ना कहीं भटकेगा ही भटकेगा। तो जैसे ही वो भटकता है, बुद्धि वार करती है कि तुमने ये गलती की है, अब परिणाम अच्छा नहीं होगा। चूंकि हम कर्ता हैं, तो हम मन और बुद्धि के माध्यम से चलने का प्रयास करते हैं। अब बुद्धि ने वार किया कि तुमने गलती की है। जैसे ही बुद्धि ने ये वार किया, तो इस कर्ता को ये आभास होने लगा कि गलती हो गई। अब तनाव बढ़ेगा, अब परेशानी बढ़ेगी, अब बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। जैसे ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, हमारे जो स्मृतियों में काम था, जो प्रक्रिया चल रही थी, जो हमने कार्य करने की रूपरेखा बना रखी थी, वो सब हमें स्मृति भ्रम हो जाएगा, वो मिट जाएगा। जैसे ही वो प्रक्रिया मिट जाएगी, तब बुद्धि का नाश हो जाएगा। ये भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो ये सभी चीजें आरंभ कहां से हुई? ये आरंभ हुई खुद को कर्ता मानने से। तो भगवान ने यहां पे ये कहा है कि कर्ता नहीं मानो, कर्म करो और उस कर्म को मुझे समर्पित करते हुए करो। 100% एफर्ट देकर कर्म करो। मन के अंदर ये भाव लेके कर्म करो कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा के द्वारा हो रहा है,
जो होगा प्रभु की ही इच्छा और योजना के अनुसार होगा। मैं इस कार्य को संपादित करने का एक टूल मात्र हूं, एक साधन मात्र हूं, एक निमित्त मात्र हूं। जैसे हमें कुछ टाइप करना होता है, तो टाइप करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स होते हैं? हमारे पास कंप्यूटर होता है, उसका कीबोर्ड होता है, या पुराने समय में टाइपराइटर होता था। तो ये टूल्स थे। अगर कंप्यूटर ये अहंकार करने लगे कि सिर्फ मैं ही टाइप कर रहा हूं, तो क्या बात चलेगी? नहीं चलेगी। वो एक मशीनरी है। इसी तरीके से ये जो 9 द्वारों का देह है, ये एक टूल है, एक साधन है, एक निमित्त है इस जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों को संपादित करने का। तो इसके जो कार्य किए जा रहे हैं वो सफल होंगे या असफल होंगे, या अधूरे रह जाएंगे, या सफलता के उच्च शिखर को छुएंगे, ये सभी उस पर छोड़ दो। हमारा कार्य 100% एफर्ट के साथ कर्म करना है। 100% एफर्ट, इसको आप समझिए कि ये बिटवीन द डॉट्स है, बिटवीन द कॉमास है, ये बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमें बहुत गलत तरीके से मोटिवेट किया कि सफल वही हो सकता है जो अपनी पूरी बुद्धि को, अपने मन को अपने काम पर लगा देगा, और उसके जीवन का यही ध्येय हो जाना चाहिए कि मुझे सफल होना है। और जब हमने अपने जीवन का ध्येय ये बना लिया कि मुझे सफल होना है, यानी कर्ता का भाव आ गया, तो फिर हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा तनाव रहने लगता है। इस तनाव के कारण लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। जो डिप्रेशन में आ जाते हैं वो आगे जाकर सुसाइड तक कर लेते हैं। गीता कर्म करना सिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सिखाती है कर्तापन नहीं रखना है। 100% एफर्ट के साथ काम करना है, लेकिन परिणाम प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, परिणाम प्रभु की इच्छा से मिलेगा। हमारे हाथ में कर्म करना है, कर्म करके उसे प्रभु को अर्पित करो और कहो इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्हारा ही कर्म है, हे गोविंद तुम्हें समर्पित कर दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु वर्तते। भगवान ने ना तो कोई कर्म बनाया है, ना कोई क्रिया बनाई है, और ना इस क्रिया और कर्म के संयोग से होने वाला कोई फल बनाया है। उस परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो इस सृष्टि की रचना में आपको और मुझे उस परमात्मा ने सिर्फ रचा है, लेकिन हमें रचने के बाद उन्होंने हमें वो विवेक दिया कि हम एहसास कर सकें कि कर्म और क्रिया के संयोग से जो फल बनने वाला है, जो परिणाम बनने वाला है, वो परमात्मा ही सृजन करेगा। हमारे हाथ में कर्म करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कर्म कैसा करते हैं, हम क्या क्रिया करते हैं, किस तरह से फिर हमें उसके संयोग से परिणाम मिलने वाला है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। स्वभाव का मतलब जो अध्याय 17 में भगवान कृष्ण ने हमें बताया कि त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 तरह की श्रद्धा है, 3 तरह का स्वभाव है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो जिस तरह का हमारा स्वभाव है उसी तरह के हम कर्म करेंगे। तो जो कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार फल मिल जाएगा। तो कुछ भी भाग्य से नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है हमारे स्वभाव के अनुसार किए गए कर्मों का परिणाम है।
तो किसी भी असफलता के लिए उस परमात्मा को या आसपास की परिस्थितियों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति के कारण किए गए कर्मों का परिणाम है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं ये अवश्य कमेंट में बताइएगा। राधे राधे।